इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। 8 दिन पहले शुरू हुए इस संघर्ष में दोनों मुल्क एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इजरायल ईरान युद्ध अब भयंकर मोड़ पर है। अब ईरान और इजरायल में आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अभी तक ईरान में तबाही मची थी, मगर अब इजरायल में भी कोहराम मचेगा। कारण कि ईरान का साथ देने के लिए कुंभकर्ण नींद से जाग गया है। अब यह कुंभकर्ण इजरायल में कयामत की रात लाने को बेताब है। ईरान का कुंभकर्ण ऐसे वक्त में नींद से जागा है जब बेंजामिन नेतन्याहू का ब्रह्मास्त्र यानी आयरन डोम फेल हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान के पाले पोसे संगठन हिजबुल्लाह की। मिडल ईस्ट में तनाव 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और अब ईरान और इजरायल के बीच मारकाट मचेगी। कारण कि लेबनान स्थित संगठन हिजबुल्लाह ने खुले तौर पर ईरान का साथ देने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब ईरान ने इजरायल के बिरशेबा शहर में शुक्रवार सुबह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नजदीक गिरी है। इससे कई कारों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। यह लगातार दूसरा दिन है जब बिरशेबा शहर पर मिसाइल हमला हुआ। इससे पहले गुरुवार को भी ईरान ने बिरशेबा के एक अस्पताल पर मिसाइल दागी थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का मानना है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता रखता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने गुरुवार को कहा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई आदेश दे तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। लेविट ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है। अब बस उन्हें अपने नेता के हाँ कहने भर की देर है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इससे सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरा होगा। करीब 8 दिन की लड़ाई में अब तक इजराइल के 24 लोग मारे गए हैं, 600 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं वाशिंगटन स्थित एक ह्यूमन राइट ग्रुप ने दावा किया कि ईरान में मौतों का आंकड़ा अब 657 हो चुका है और वहीं 2000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इजराइल और ईरान के बीच 8 दिनों से जारी जंग के कारण अब तक 8000 से ज्यादा इजरायली बेघर हो गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली संपत्ति कर मुआवजा कोष का हवाला देते हुए बताया गया कि ईरानी हमले से इमारतों या वाहनों को हुए नुकसान के कारण मुआवजे के लिए करीब 30,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आ चुकी हैं। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेटफुल ने कहा कि अगर ईरान अपने परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम पर आश्वासन देने के लिए तैयार है तो यूरोपीय देश ईरान के साथ आगे की चर्चा के लिए तैयार हैं। जेनेवा में ईरानी विदेश मंत्री के साथ परमाणु मुद्दे पर बैठक से पहले वेटफुल ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और यूरोपीय संघ ने हमेशा कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए ईरान को परमाणु हथियार से समृद्ध देश होने की अपनी इच्छा त्यागनी होगी। वहीं जेनेवा में बातचीत की तैयारियों के बावजूद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान किसी भी पक्ष के साथ बातचीत तभी करेगा जब तक कि इजराइल अपना हमला बंद नहीं कर देता।